नेक्स्ट 9.5 है लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की, जो इंपॉर्टेंट भी है, फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इसके लिए जो फंक्शन है वो x का फंक्शन होगा। मान लिया लेट एफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ x, और जो x की रेंज होगी, लिमिट होगी, वो 0 से स्टार्ट होगी, कोई फाइनाइट तक जाएगी। जैसे हो सकता है 0 से 2 आए, या 0 से 4 आए, या 0 से 6 आए। जिसमें लिमिट नहीं रखी, ध्यान रखेंगे उसमें लिमिट x की 0 से पाई रहेगी। आई बात सुनने? तो जो फंक्शन एफ एक्स दिया है उसकी आपने क्या निकालनी है, फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। इसकी नोटेशन वही है जो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म के पीछे ली थी मैंने। एफ का मीनिंग फोरियर, नीचे एस लिखा है तो साइन ट्रांसफॉर्म। किस फंक्शन की निकाल रहे हैं, इसकी निकाल रहे हैं। और जो निकल के आएगी वो एक इंटीग्रेशन होता है जिसकी लिमिट 0 से क्या रहेगी, फाइनाइट ले ली मान ली, तो 0 से मान ली एल ली मैंने। इसको ध्यान रखेंगे एल के अकॉर्डिंग। लिमिट क्या है, 0 से एल। एल क्या है देखना पड़ेगा, वो तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। एफ एक्स इंटू में साइन एस पाई एक्स बाई एल डी एक्स। इसमें जो एस है, या कई बार एस की जगह हम एन भी लेके चलते हैं, ये एन की वैल्यू स्टार्ट करके चलता है 0 से लेकर के अप टू सोन, यानी कि होल नंबर बोल सकते हैं आप इसको, पैरामीटर बोलते हैं वैसे इसको। ठीक, ये है फोरियर, फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। और जब ये इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे तो ये एस का फंक्शन बनेगा, तो इसलिए इसके लिए नोटेशन यूज करते हैं ये, जो हमने पहले भी बताई थी। दूसरी है फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। सिंपल, कुछ नहीं करना, इस साइन फंक्शन की जगह हमने कोसाइन फंक्शन डाल देना है। तो क्या आएगा, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन एक्स के फंक्शन की क्या आएगी, 0 से एल लिमिट। एफ एक्स का प्रोडक्ट किसके साथ होगा, कोस के साथ होगा, एस पाई एक्स बाई एल। ये जो आंसर आता है ये एस का फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ एस नोटेशन यूज होगी। ये इसके अंदर जो ये एस है, ये एस, ये वही है जो ऊपर बताया गया। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो जो आपसे पूछेगा सिंपली, जो एक्सरसाइज में मैं आपको करवा रहा हूँ। एक इसमें 7th देखो, इंपॉर्टेंट भी है, और जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए। कहता है कि इसकी आपने कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालनी है। ठीक, 7th क्वेश्चन है, जब आपने फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालनी हो तो इसमें दो केस बनते हैं हमेशा। केस 1 तो बनता है जब एस की क्या वैल्यू है, 0 है, और दूसरा एस की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है। वो यहाँ पे आपने क्या बताना होता है, वो बताना होता है कि उस फंक्शन की कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या आई। दो वैल्यू आएंगी, S0 के लिए अलग, S1 2 3 अप टू सोन के लिए अलग। जैसे मैं कहता हूँ कि इसके अंदर उसने x का फंक्शन आपको दिया है 1 माइनस एक्स अपॉन पाई का होल स्क्वायर, ये एफ एक्स दिया। कहता है कि इस एफ एक्स की आपने क्या निकालनी है, कोसाइन, फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालनी। तो सो बाय डेफिनेशन, सबसे पहले डेफिनेशन लगाओ। इसमें एक चीज ध्यान रखो, लिमिट नहीं दी, इसमें उसने लिमिट नहीं दी। इस क्वेश्चन के बारे में मैं फिर बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में उसने लिमिट नहीं दी है। लिमिट नहीं दी है तो 0 से पाई रहेगी, ध्यान रहेगा, 0 से क्या रहेगी, पाई रहेगी। तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई हो जाएगी, क्योंकि लिमिट मैंने क्या बताई थी आपको याद रखने के लिए, 0 से एल। यहाँ 0 से कितनी है, पाई है, तो एल की वैल्यू कितनी होगी, पाई होगी। तो सबसे पहले तो लिखो जो डेफिनेशन है, 0 से एल एफ एक्स इंटू कोस एस पाई एक्स बाई एल। इसमें क्या रख दो, एक तो एल की वैल्यू रख दो और एक एफ एक्स की वैल्यू रख दो। ठीक है, ये वैल्यू पुट करो तो ये इंटीग्रेशन 0 से पाई हो जाएगा। एफ एक्स की वैल्यू 1 माइनस एक्स अपॉन पाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। कोस ऑफ एस पाई एक्स बाई एल की वैल्यू रखेंगे पाई, तो पाई कैंसिल हो गया, तो ये बच गया एस एक्स। ठीक है, ये वो इंटीग्रेशन है, मतलब ये वो इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, या ये वैल्यू निकाल रहे हैं हम फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, जिसमें एस की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 1 से लेकर के एफ टू दिस। क्योंकि दो केस बनाने के लिए कहे थे मैंने, S0 के लिए और S की 1 2 3 के लिए।
तो इसमें s को अगर मैं ये इंटीग्रेशन अगर सोल्व करता हूं तो ये उनके लिए है जिनमें s की वैल्यू 1 से शुरू होती है। s को 0 रखूंगा तो आपको पता है cos 0 हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू 1, फिर ये इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले कुछ नहीं डाउट इसमें, सिंपल सिंपल सीधी सी आपने बात याद रखनी है। सबसे पहले तो ये डेफिनेशन याद रखो, इसमें एल को पहचान करो कि एल क्या है। लिमिट नहीं दे रखी तो एल की वैल्यू पाई रहेगी, दे रखी है तो एल की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। और दूसरी बात, फिर मैंने कहा कि फंक्शन दे रखा होगा हमेशा, फंक्शन की वैल्यू रख दो। ये इंटीग्रेशन सोल्व करना है बाय पार्ट, और जनरल रूल इंटीग्रेशन का अप्लाई करना है आपने, ठीक है। अब देखो ये इंटीग्रेशन निकालूंगा तो इसमें s की वैल्यू कहां से शुरू होगी, 1 से, ठीक है। जब मैं s को रखूंगा 0 तो s0 से cos 0 1, तो ये बच जाएगा 1 माइनस एक्स बाई पाई का स्क्वायर। वो इंटीग्रेशन सोल्व करना है। तो ये इंटीग्रेशन सोल्व कर सकते हैं, कर लोगे? बोलो बोलो शाबाश, जल्दी बताओ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज होता है, सेकंड का इंटीग्रेशन होगा कोस का, होगा इंटीग्रेशन साइन एक्स के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो डिवाइड में एस आएगा, माइनस इसका डेरिवेटिव 2 इंटू 1 माइनस एक्स बाय पाई इंटू -1, ठीक। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कोस एस एक्स बाय एस स्क्वायर, ऐसे, ठीक है, ऐसे। फिर ये ओनली -1 आएगा। हाँ, कौन सा -1 आएगा? नहीं नहीं, मैंने क्या लिखा है, मैंने कहा है, आपको ध्यान ही नहीं है क्या? जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन, एक को u मानते एक को v। इस u का मीनिंग है फर्स्ट फंक्शन, v का मीनिंग है सेकंड फंक्शन। u एज इट इज ब्रैकेट में डाल दो, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। जब इसकी पहली टर्म लिखी जाएगी तो इनको देख के लिखी जाएगी कि u सेम इस v का इंटीग्रेशन, माइनस फिर इसको भूल जाओ, अगली टर्म पीछे वाले को देख के लिखी जाएगी, इसका डेरिवेटिव इसका इंटीग्रेशन, प्लस इसका डेरिवेटिव इसका इंटीग्रेशन, पीछे वाले को देख के अगली टर्म लिखी जाती है, अल्टरनेट साइन के साथ चलता जाता है। यही मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, वही तो बता रहा हूँ। इसका डेरिवेटिव किया तो इसका डेरिवेटिव इतना ही तो आएगा, ये यहाँ तक जो ब्रैकेट के अंदर मैं डाल के बता रहा हूँ आपको, यही तो डेरिवेटिव बना इसका। इसका दूसरे का इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन साइन है तो माइनस कोस आएगा, बाय में एस ऑलरेडी है, एक एस और आ जाएगा, फिर क्या आएगा, प्लस। अब इसका डेरिवेटिव करूंगा मैं, ठीक। इसका मैं डेरिवेटिव करूंगा, इसका डेरिवेटिव फिर आप बताओ खुद कि इसका डेरिवेटिव क्या आना चाहिए। अब इसका आएगा माइनस एक्स का -1, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये टोटल 2 बचेगा। इसका फिर इंटीग्रेशन कर दो, माइनस साइन एस एक्स बाय एस क्यूब हो जाएगा अब की बार, ठीक है। क्या हो जाएगा, एस क्यूब, यहाँ डाल देना एस क्यूब, और फिर इसमें लिमिट पुट कर देना, हो जाएगा, आपसे कोई दिक्कत नहीं है। ये वो इंटीग्रेशन सोल्व कर रहे हैं जिसमें s की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है। अगर मैं इसमें s को 0 रखूं, इस इंटीग्रेशन में cos 0 तो 1 हो गया, तो इसका मतलब ये बचा, और इसका इंटीग्रेशन आपको सभी को पता है कि क्या होता है। फॉर s इक्वल टू 0 लिख देना, फॉर s इक्वल टू 0, s इक्वल टू 0 के लिए हम निकाल रहे हैं फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एफ एक्स की। उस इंटीग्रेशन में s की जगह 0 पुट करके, क्या पुट करके, s की जगह 0, कुछ गलत नहीं है। क्या गलत नजर आया आपको, बताओ। आप कंफ्यूज हो रहे हो, मैं कुछ नहीं गलत इसमें। चलो मैं अनम्यूट कर देता हूँ, पूछ लो। चलो अनम्यूट कर देता हूँ। मुस्कान पूछ रही थी, बोल जल्दी बता, बोल। डिफरेंशिएशन किया था ना, वो गलत कर दिया था, -1/पाई आएगा, आपने -1 किया ओनली। हाँ बोलो। अच्छा हाँ, -1/पाई हाँ, आएगा, ठीक है, ठीक है। पाई तो आएगा साथ में मल्टीप्लाई में एक्स का जो कोफिशिएंट है वो। अच्छा यूं बोल रहे हो क्या, ठीक है, ये तो कोई बात नहीं। अब मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर आपने
सबसे पहले जो इंटीग्रेशन था आपका फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का ये था, इसमें वो केस है जब S1 से शुरू हो रहा है। S0 लूंगा तो पता है भी cos 0 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपसे 0 से पाई 1 माइनस एक्स बाय पाई का होल स्क्वायर। कौन बताएगा कि इसका क्या इंटीग्रेशन होता है? एक्स की पावर में जो भी पावर है ये कंप्लीट में ऐड हो जाएगा, डिवाइड में क्या आएगा, पावर तो आएगी, एक्स का कोफिशिएंट और डिवाइड में आ जाएगा -1 बाय पाई। लिमिट पुट हो जाएगी, अपर लिमिट पुट कर देना माइनस लोअर लिमिट, तो वो क्या आ जाएगी, कोसाइन ट्रांसफॉर्म आ जाएगी। किसके लिए? S0 के लिए। और ये कहाँ रख देनी है आपने? यहाँ रख देनी है। S0 के लिए जो कोसाइन ट्रांसफॉर्म आए यहाँ रख देना, S1 अप टू दिस इसके लिए आए ये ले लेना। ठीक है, ऐसे। चलो नेक्स्ट। तो आप सारे क्वेश्चन ये जरूर खुद ट्राई करेंगे अब, जिनमें हमने फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालनी है या फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालनी है। लेंथी नहीं है, अगर ऐसा होता तो मैं खुद ही करवा देता। इनमें सिंपल इंटीग्रेशन है, जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से एक दो लाइन में खत्म हो जाएंगे। अगर नहीं होता तो कोई इस पे जनरल रूल अप्लाई हम करेंगे इसमें, बस बात इतनी है। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर वो टॉपिक अब सुनो, इनवर्स फोरियर। अब इसकी इनवर्स पूछेगा आपसे वो, इनवर्स फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या है, और दूसरा है इनवर्स फोरियर फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। जब इनवर्स निकालते हैं तो फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं हमेशा हम, इसको ध्यान रखेंगे 2/L S1 से इन्फिनिटी। यहाँ क्या आएगा, जो आपने साइन ट्रांसफॉर्म निकाली या जो उसने दी, साथ में आएगा साइन S पाई x बाय L। दूसरा है इनवर्स फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। इसमें ये ऐसी टर्म तो आएंगी, एक टर्म एक्स्ट्रा और आएगी 1/L उस फंक्शन की फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एट S=0, क्योंकि इसमें S0 से शुरू होगा। और यहाँ साथ में लिख लेना 2/L S1 से इन्फिनिटी, सॉरी, और यहाँ कोसाइन ट्रांसफॉर्म, और साथ में आएगा कोस S पाई x बाय L, ऐसे। ठीक, ठीक। देखो इससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं, 9th पे चलते हैं। 9th में देखते हैं क्या दे रखा है, स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार इसकी। 9th में कहता है कि एफ एक्स निकालो। स्टेटमेंट ये है 9th क्वेश्चन की कि फाइंड एफ एक्स। जब एफ एक्स निकालने के लिए कहे तो इसका मीनिंग है इनवर्स निकालनी। दे क्या रखा है उससे पता चल जाएगा कि ये अप्लाई करना है या ये अप्लाई करना है। साइन ट्रांसफॉर्म देगा तो ये करना है, कोसाइन देगा तो ये, क्योंकि ये अंदर जो है ना ये कोसाइन ट्रांसफॉर्म है, ये अंदर कौन है, कोसाइन ट्रांसफॉर्म है। ये कहाँ से शुरू है, जब S1 से इन्फिनिटी है, और ये कब है, जब S0 है। ये बात तो सीधी सी आपको पता होनी चाहिए। ये दे रखा है, देखो मैं लिख रहा हूँ, ये गिवन है 16 इंटू -1 रेज टू पावर n-1 बाय n क्यूब इफ x लाइज बिटवीन 0 to 8 वेयर, इसमें जो ये n है, n गोज फ्रॉम 1 2 3 अप टू सो ऑन। पहचानो इसको, क्या है, n जो यूज कर रहे हैं वो s की जगह है, तो इसलिए सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ एफ एक्स। ये यहाँ से वापस एफ एक्स आएगा 2/L। L क्या है, L होती है 0 से, ये है L, L की वैल्यू 8 है यहाँ, ध्यान रहेगा L की वैल्यू 8 है, और n की जगह s रिप्लेस करना है। तो इसमें आप क्या करो, जो ऊपर ये लिख रखा है ना, इसमें एक तो L की जगह 8 रख देना, और s की जगह n चेंज कर दो सबसे पहले। तो बोलो क्या आएगा, n1 से इन्फिनिटी, साइन ट्रांसफॉर्म आएगी, साइन s की जगह n पाई x बाय L की जगह 8 आ गया। बस ये छोटे छोटे ये बदलने और कुछ नहीं बदलने। L बदलेगा और S बदलेगा, कई बार S की जगह कई बार n होगा, नहीं होगा तो S ऑलरेडी होगा। तो बताओ क्या आया, 1/4। ये कौन बताएगा ये क्या है,
ये है साइन ट्रांसफॉर्म, और साइन ट्रांसफॉर्म यही तो है, ये जो लिख रखा है। जो साइन ट्रांसफॉर्म है क्या वैल्यू उसकी, ये है, अरे ये वैल्यू किसकी है, इसकी है। तो यहाँ तो आपने क्या करना था, एन रिप्लेस करना था, वो हमने ध्यान नहीं रहा है, यहाँ भूल गए। इसमें एन आएगा यहाँ ब्रैकेट में यहाँ। कभी एस की जगह एन बदलते बदलते इस एस को भी एन कर दो, नहीं, ये तो है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म के लिए, ये है वो एस। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू ये गिवन आपको, ये जो वैल्यू है ये इसकी है साइन ट्रांसफॉर्म की। ठीक, तो क्या लिखूं, यहाँ लिख दो 16 इंटू -1 रेज टू पावर n-1 बाई एन क्यूब, और साथ में क्या है साइन n पाई x बाई 8, बस खत्म। ये एफ एक्स आ गया, कुछ भी नहीं करना था, मैं बता तो रहा हूँ, इसमें बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं है, कुछ नहीं करना, बस इनकी ये एक्सपेंशन याद रखनी है। साइन ट्रांसफॉर्म के लिए उसकी इनवर्स ये आएगी, कोसाइन ट्रांसफॉर्म के लिए उसकी इनवर्स ये आएगी। इसमें दो वैल्यू की जरूरत पड़ती है, एक S0 के लिए और एक S अप टू सोन 1 टू अप टू सोन। देखो 10th, फाइंड द फाइनाइट फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म। अच्छा ये तो फाइनाइट फोरियर साइन कोसाइन निकालने की पूछता है। 10th हो जाएगा, 11th भी हो जाएगा, 12th भी हो जाएगा, नेक्स्ट 13 भी हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो सिंपल आपसे फाइनाइट फोरियर साइन कोसाइन निकालने के लिए पूछ रहा है। 14 पे आ जाओ, आप पहचान रखना इसमें क्या दे रखा है उसने, कहता है कि एफ एक्स निकालो, साइन ट्रांसफॉर्म दे रखे, देखो अगली बार थोड़ा उसने लिख भी दिया, ये दे रखा है उसने, ये गिवन स्टेटमेंट में ऑलरेडी 2 पाई इंटू -1 रेज टू पावर n-1 बाई एन क्यूब, जिसमें जो n है वो वेरी करता है 1 2 3 अप टू सोन। इसमें जो साथ में x की लिमिट दे रखी है वो 0 से पाई दी है, तो इसका मतलब l कितना हो गया, पाई हो गया, और जो n था वो किसकी जगह रिप्लेस हो गया, s की जगह n रिप्लेस हो गया, क्योंकि ये n की फॉर्म में दे रखा है। तो सबसे तो पहले तो लिखो वी नो दैट, अपने अटेंडेंस भेज दो भाई, सभी बच्चे अपने अटेंडेंस भेज दे, बीए वाले बच्चों को छोड़ दे, नॉन मेडिकल, ओनली नॉन मेडिकल वाले चैट बॉक्स में अपनी मैसेज करेंगे रोल नंबर, सभी अपने रोल नंबर मैसेज करेंगे। वी नो दैट इनवर्स फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, सॉरी कोसाइन नहीं, साइन, वी नो दैट इनवर्स फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ, किसकी इनवर्स फोरियर निकाल रहे हैं हम, इस फंक्शन की निकाल रहे हैं, जो फंक्शन दिया वो फंक्शन कौन है, ये है वो फंक्शन जिसका नाम ये इज गिवन बाय, क्या आएगा, एफ एक्स इक्वल टू 2/L, ठीक है, n लिख रहा हूं मैं s की जगह, n1 से इंफिनिटी, जो साइन ट्रांसफॉर्म दी साइन n पाई x बाय l, एक तो पहले पुट करो इसमें l की जगह कितना, पाई, l की जगह पाई, ठीक, ऐसे l की जगह पाई रखो, तो l की जगह अगर मैं पाई रखता हूं तो क्या आएगा बताओ, l की जगह पाई रखेंगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2/पाई n1 से इंफिनिटी, साइन ट्रांसफॉर्म इसकी वैल्यू क्या है वो रख दो, 2 पाई इंटू -1 रेज टू पावर n-1 बाय n क्यूब, और यहाँ पे साइन n पाई x बाय l की वैल्यू पाई, पाई कट गया, ये बच गया, बस खत्म, कंप्लीट, कुछ भी नहीं करना है इसमें, सिंपल है। ठीक, नेक्स्ट में जैसे उसने कोसाइन ट्रांसफॉर्म दी है, एफ एक्स निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएंगे आपसे ये, जैसे 15 है, 15 में आप देख सकते हैं कोसाइन ट्रांसफॉर्म के अंदर दो वैल्यू देके चलता है हमेशा, एक तो S1 से इंफिनिटी के लिए
और एक S0 के लिए। तो ये कह रहा है कि S0 के लिए इस फंक्शन की वैल्यू ये है 2/पाई, ये दे रखी है। और दूसरे के लिए दे रखी है 6 इंटू साइन S पाई बाई 2 माइनस कोस S पाई बाय 2S प्लस 1 इंटू पाई। ठीक, तो सबसे पहले आपको ध्यान हो, अभी मैंने लिखा था इनवर्स 1/L, ये लिखी थी ना 2/L समीशन S इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, जो कोसाइन ट्रांसफॉर्म दी, यहाँ आएगा कोस S पाई x बाय L। अब इसमें कमी क्या है, ये वैल्यू तो ये है, ये दूसरी वैल्यू ये है, ये पुट करनी, बस कुछ नहीं करना, क्योंकि S के अकॉर्डिंग है तो ऐसे ही लिख दिया। L पहचानना पड़ेगा, L के लिए उसने खुद लिमिट दे रखी है 0 से 4, x लाइज बिटवीन 0 to 4, तो L की वैल्यू कितनी होगी 0 to 4, सॉरी 0 to 4, L की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी, तो इसमें पुट कर देना L की जगह 4, तो बन गया 1/4। ये वैल्यू क्या है 2/पाई प्लस 2/L S1 से इन्फिनिटी, ये क्या वैल्यू दी कोसाइन ट्रांसफॉर्म की 6 इंटू साइन S पाई अपॉन 2 माइनस कोस S पाई। सीधी सीधी वैल्यू ही तो रखनी है, इसमें कुछ भी तो नहीं करना है, जो वैल्यू दी वो पुट कर दो। कई बार पता है क्या होगा, एक लेंथी प्रोसेस बताता हूँ, एक आध क्वेश्चन के अंदर ऐसा होगा जिसमें आपने ये दोनों निकालनी पड़ेंगे, S0 के लिए और S1 टू अप टू सोन के लिए, यानी कि कोसाइन ट्रांसफॉर्म पहले निकालनी पड़ेगी, फिर उसकी इनवर्स निकालनी पड़ेगी। किसी क्वेश्चन में दोनों पूछ सकता है, जैसे एक लास्ट का क्वेश्चन है, अच्छा ये तो नहीं है, मतलब किसी में अगर पूछे कि पहले साइन ट्रांसफॉर्म निकालो फिर उसकी इनवर्स निकालो, पहले कोसाइन निकालो फिर उसकी इनवर्स निकालो, ऐसा कोई क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है आपसे। ठीक, ये था इसके अंदर, बोलो इसके अंदर कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, अदरवाइज इसको हम स्टॉप करेंगे यहीं तक। अटेंडेंस भेज दी सभी ने, फिर तो नहीं गया, रोल नंबर 58 कहाँ से आ गए। अनम्यूट करना 58 एक बार, 58।